कौन? कुजूल कडफिशियस है ना, कुजूल कडफिशियस, कडफिशिस। फिर बिमकडफिशिस, बिमकडफिशिस, ठीक है। इसका उत्तराधिकारी है ना, कौन? कनिष्क, कौन? कनिष्क, ठीक है, कनिष्क, ठीक है, कनिष्क। कनिष्क की बात करें तो कनिष्क कौन था? अपन देखें तो जैसे अब उसका पिता था ना प्रतापी साम्राज्यवादी शासक, इसी प्रकार एक कनिष्क भी कैसा था? महान योद्धा, महान योद्धा, प्रतापी शासक, प्रतापी शासक और साम्राज्यवादी, साम्राज्यवादी, ठीक है। ठीक है, इसकी उपाधियों से पता चलता है कि ये अपने पिता के समान एक कैसा था? महान योद्धा, साम्राज्यवादी और प्रतापी शासक था ना। ये सब इसके अपन इतिहास की बात करें तो इसके इतिहास कैसे? अभिलेखों से मिलता है, इसके द्वारा उत्कीर्ण किए हुए सिक्कों से मिलता है, अभिलेखों से मिलता है ना। तो जहां जहां इसके अभिलेख और जो इसके सिक्के मिले हैं ना, तो वहां वहां से इससे ऐतिहासिक जानकारियां प्राप्त हुई है ना, अपन ये कह सकते हैं ना, ठीक है। अगर अपन ये कहें कि भारतीय संस्कृति में ना कैसा, पहले हिंदू वंश शासक आए, फिर शक शासक, पल्लव, फिर कुषाण है ना। कुषाणों में सबसे है ना महान प्रतापी इसको कह सकते हैं। और ये कुषाण शासकों में पहला ऐसा शासक रहा है जिसने भारत वर्ष में बहुत सारे क्षेत्र है ना, और इसके अलावा विदेशों पर भी क्या करा है? इसका अधिकार रहा है ना, इसके क्षेत्र क्या हुए हैं? अधीनस्थ रहे है ना, ठीक है। हाँ, इसका जो राज्य है ना हेनसांग के अनुसार है ना, हेनसांग कैसा था? चीनी क्या था? यात्री था। तो वो बताता है कि जो इसका क्षेत्र था ना, इसका क्षेत्र कहां से? गंधार है ना, गंधार और बैक्ट्रिया ना, बैक्ट्रिया ना, ठीक है, बैक्ट्रिया, गंधार, अफगानिस्तान है ना, अफगानिस्तान। यहां से लेकर के उत्तर प्रदेश में है ना, उत्तर प्रदेश में कौन कौन सा क्षेत्र? अपन कहें पाटलिपुत्र हो गया, पाटलिपुत्र मगध, पाटलिपुत्र हो गया, साकेत हो गया, ठीक है, गोरखपुर हो गया, यहां पर गोरखपुर हो गया, ठीक है। और इसके अलावा ना ये यूपी के क्षेत्र हो गए है ना, ये क्षेत्र था गंधार, पंजाब वाला जो एरिया था ना। और इसके अलावा ना ये कहां पर? तिब्बत है ना, तिब्बत को पार करके हिमालय पर्वत को पार कर, हिमालय पर्वत, तो हिमालय में शिवलिंग है ना, हिमालय पर्वत को पार कर करके तिब्बत तक इसका क्या है? राज्य रहा है ना। भले ही इसका राज्य लास्ट में आया है ऊपर कहें, लेकिन तिब्बत तक राज्य रहा है ना। तो ऐसा एक पहला भारतीय शासक था जिसने चीन पर आक्रमण करा और चीन के जो प्रांत थे उन पर क्या अधिकार करा है ना। तो ये ऐसा पहला भारतीय शासक रहा है ना, ठीक है। अब बात आती है कि भाई ये जो कनिष्क था ना, ये क्षेत्र हो गया इसका, इतने इतने क्षेत्र पर इसने क्या राज करा, इसीलिए इसको साम्राज्यवादी कहते हैं। बहुत बड़े साम्राज्य पर अधिकार था इसका, इसलिए साम्राज्यवादी कहते हैं। इसकी कुछ उपाधियां हैं, उपाधि है ना, ठीक है। पहले उपाधियों के बारे में चर्चा करेंगे, फिर इसके क्षेत्र के बारे में चर्चा करेंगे, फिर इसने एक दो युद्ध किए, युद्ध के बारे में चर्चा करेंगे, फिर इसके जो दरबार में ना कुछ विशेषज्ञ रहते थे, जैसे विश्व वो हो गया, वसुमित्र हो गया, अश्वघोष हो गया, पार्श हो गया, नागार्जुन हो गया, संरक्षक हो गया, इनके क्या है इनके बारे में चर्चा करेंगे ना। तो सबसे पहले इनकी उपाधियां देख लेते हैं। उपाधियों में अगर बात करें तो इस पर क्या उपाधि थी? देवपुत्र की उपाधि थी ना, लिखा है इसमें, हाँ चलो, देवपुत्र की इसकी क्या होती थी? उपाधि थी, ठीक है। ऐसा बताते हैं, ठीक है, तो ऐसा बताते हैं जब आरंभिक शताब्दियां स्टार्ट हुई तो आरंभिक शताब्दियों में चीनी सम्राट क्या देवपुत्र की जो है उपाधि धारण करते थे। एक अलग पेज ले लिए भले, उसको थोड़ा बहुत देना, ज्यादा लिख लेना भले, ठीक है। तो देवपुत्र की उपाधि धारण करते थे। तो देवपुत्र का होता मतलब होता है स्वर्ग का पुत्र है ना। तो ऐसा बताते हैं कि भाई कनिष्क के लिए भी क्या देवपुत्र की जो है उपाधि धारण की थी है ना। दूसरी उपाधि इसकी सानुसाई है ना, साई उपाधि थी इसकी, ठीक है, सानुसाई, ठीक है। तो सानुसाई की बात करें तो ये समुद्रगुप्त का ये प्रयाग प्रशस्ति लेख है, किसका? समुद्रगुप्त ना, समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति लेख, प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति लेख से पता चलता है कि जो कुषाण शासक थे ना, कई की उपाधि धारण करते थे, सानुसाई की उपाधि धारण करते थे ना,
शानुशाही। इसी प्रकार कनिष्क ने भी कैसी शानुशाही की उपाधि धारण की थी, है ना। तो इसकी दो उपाधियां हुई, एक देवपुत्र एक शानुशाही, है ना। ठीक है, कनिष्क के सिक्कों पर, है ना, शहंशाह की उपाधि मिलती है। अगर इसके सिक्कों की बात करें तो सिक्कों पर शहंशाह की उपाधि धारण मिलती है ना, सिक्कों पर, है ना। सिक्कों पर इसकी कौन सी उपाधि मिलती है? शहंशाह। ठीक है, साहुना नो साहू, साहुना नो साहू, नो साहू, है ना। ऊपर की क्या उपाधि थी? ऐसे ऐसे लिख देता हूं ना, ऐसे साहुना नो साहू। ठीक है, इसकी उपाधि होती थी, इसका ब्रैकेट में लिख लेना, शहंशाह की उपाधि धारण की थी इसने। ठीक है, कैसे पता चलता है? कनिष्क के जो सिक्के हैं ना, सिक्कों से ना, सिक्के मिली है कहां से? तक्षशिला से मिली है। सिक्के मिली है कहां से? ये पाटलिपुत्र से मिली है ना, तक्षशिला से मिलते हैं। तो सिक्कों से प्राप्त इसकी जो उपाधि थी क्या थी? साहुन साहो, जिसे शहंशाह की उपाधि धारण की हुई थी इसने। ठीक है, ऐसा बताते हैं ये कैसा था? द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है ना, अशोक। कैसा? ये द्वितीय अशोक था, द्वितीय अशोक। और द्वितीय अशोक क्यों कहते हैं इसको? जैसे ऊपर कहें कि ये पहले क्या था? अत्याचारी था। ठीक है, बौद्ध जैन श्रुति के अनुसार, है ना, बौद्ध जैन श्रुतियां बहुत, है ना, जैसे बौद्ध जन श्रुतियों के अनुसार अशोक को क्या माना है? बहुत अत्याचारी, प्रारंभिक काल इसका कैसा था? अत्याचारी था। ठीक है, रक्त पिपासु था। ठीक है, रक्त पिपासु था। लेकिन एक बार ये क्या है, जब पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर रहा था तो उस समय वहां बौद्ध भिक्षु, अश्वघोष से वहां पर क्या इसका संपर्क हो जाता है और ये बौद्ध धर्म का अनुयायी बन जाता है ना। ठीक है, बाद में ये क्या कर लेता है? बौद्ध धर्म का साधक बन जाता है, अनुयायी बन जाता है। तो ये क्या कर लेता है? अपने मन का, अपना हृदय को परिवर्तित कर देता है ना, हृदय परिवर्तन कर लेता है ना। जब ये हृदय परिवर्तन कर लेता है तो अशोक ने भी ऐसा ही किया, है ना। ठीक है, अशोक ने भी ऐसा ही किया। दूसरा, इसने इसका, जैसे कल्लण ने कौन सी लिखी थी? राज तरंगिणी लिखी किताब। तो कल्लण ने राज तरंगिणी लिखी, तो राज तरंगिणी के अनुसार, है ना, इसका किसका? कनिष्क का। कनिष्क का कॉन्टेक्ट कहां से था? कश्मीर से था ना, कश्मीर। कुंडलवन में उसकी चौथी बौद्ध संगीति हुई। कश्मीर में उसने कनिष्कपुर शहर बसाया, कनिष्कपुर, है ना, कनिष्कपुर शहर बसाया। इसी प्रकार अशोक का भी कॉन्टेक्ट वहां श्रीनगर से था ना, कश्मीर से था। तो कोई ऐसा बताते हैं कि जो ये जो कनिष्क था कैसा था? अशोक द्वितीय अशोक का रूप था ना। ठीक है, फिर अपन कहें कि भाई इसका अशोक द्वितीय इसको कहा जा रहा है। फिर अपन कहें कि अगर इसका कुषाण वंश, इसकी जो प्रतिमा है ना, शैल प्रतिमा है ना, शैल प्रतिमाएं मिली है तो अपन देखें अफगानिस्तान से मिली है। कहां से? अफगानिस्तान में देखें तो सुरकोटला, है ना, हाँ यहाँ पर अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान में देखें तो सुरकोटला अफगानिस्तान, है ना। ठीक है, क्या मिली है? शैल प्रतिमाएं मिली है, इसकी अभिलेख मिली है। ठीक है, इसी प्रकार, है ना, माट मल्लम मथुरा, माट में देखें तो मथुरा यूपी में ना, मथुरा में भी इसकी क्या है? प्रतिमाएं मिली है ना। ठीक है, मथुरा में देखें तो इसकी, यहाँ पर दिख रहा है, ऐसे ऊपर ले जाऊं तो मैं, यहाँ पर मथुरा है ना, मथुरा में इसकी, मथुरा को पहले माट है ना, यहां पर प्रतिमाएं मिली है। कैसी? सिर विहीन प्रतिमाएं मिली है ना, सिर विहीन। ठीक है, सिर विहीन प्रतिमाएं मिली है, इसकी प्रतिमा मिली है। कहां पर? क्वेश्चन आ जाता है कि भाई सिर विहीन प्रतिमा इसकी कहां पर मिली है? तो कुल माट, और माट का मतलब होता है मथुरा से मिली है। ठीक है, कहीं कहीं पर इसकी क्या है? मथुरा से इसकी एक और मूर्ति मिली है। कैसी? सिर विहीन मिली है, लेकिन यज्ञ में आहुति देते हुए बताया गया है ना, कहां पर? मथुरा में, है ना। ठीक है, इसलिए इसका जो साम्राज्य कहां से रहा? मैंने कहा कि भाई इसका बैक्टीरिया अफगानिस्तान, तो यहां पर कौन से और शासक होंगे? हिंदी में शासक होंगे, पल्लव होंगे, सब होंगे, जो भी है। इसने किनको हराया? यहां पर शासन यहां तक स्थापित किया। तो बैक्टीरिया से लेकर के पुनः है कि कहां पर? उत्तर प्रदेश तक, है ना, उत्तर प्रदेश के गोरख शासित मथुरा तक इसका क्या था? शासन था। ठीक है, पश्चिम बंगाल में इसके क्या है? कुछ सिक्के मिले हैं, लेकिन अपन पूरी तरह से कह नहीं सकते हैं कि पश्चिम बंगाल तक इसका शासन था। लेकिन उत्तर में देखें तो इसका तिब्बत तक शासन रहा ना। कैसे रहा अपन देखेंगे इसको। ठीक है, तो इस प्रकार अपन कहते हैं कि भाई इसका बहुत बड़ा शासन था। तो इसने राजधानी, है ना, अपनी राजधानी कहां पर बनाई? पुरुषपुर में, पुरुषपुर, है ना। इतने बड़े शासन की क्या राजधानी कहां बनेगी? पंजाब के पुरुषपुर में, पुरुषपुर। ठीक है, राजधानी
क्वेश्चन आ जाता है कनिष्क की राजधानी कहां थी, है ना, पुरुषपुर या फिर अपन कहे पेशावर, ठीक है। हाँ, ऐसा बताते हैं कि भाई ये कैसा इतने बड़े साम्राज्य में ना पिता का उत्तराधिकारी मतलब पिता भी कुछ साम्राज्य छोड़ के गया होगा और इसने स्थापित कर लिया। जब ये बना है ऐसा बताते हैं कि जब ये राज सिंहासन पर सिंहासनहीन हुआ ना, सिंहासनसीन हुआ ना, सिंहासनसीन है ना, सिंहासन है ना, सिंहासनसीन हुआ ना, तो उसने क्या 78 ईस्वी में ना क्या बनाया, सम्मत चलाया ना, ठीक है, सम्मत चलाया। कब? 78 ईस्वी में। कब? जब ये क्या हुआ, सिंहासनसीन हुआ ना, ठीक है, सिंहासनसीन हुआ तो इसने क्या चलाया, सम्मत चलाया ना। तो ऐसा बताते हैं कि जब इसने सम्मत चलाया सिंहासनसीन हुआ, ठीक है। हाँ कैसे कब 98 ईस्वी में करिए ना, तो पहले तो राज्य सिंहासन का होगा, सिंहासनसीन होगा, और उसी समय इसमें ईसा पूर्व की बात नहीं हो रही है, ईस्वी की बात हो रही है ना, ठीक है। तो बढ़ेंगे तो घटेंगे ना, ठीक है। तो 78 ईस्वी में जब ये क्या राज्य सिंहासनसीन हुआ, राज्य सिंहासन ग्रहण किया, गद्दी ग्रहण की, उसी समय इसने सम्मत चलाया ना, ठीक है, सम्मत चलाया ना, ठीक है। 98 ईस्वी अब इसके बाद आएगा, तब जाकर के वो क्या कलिशपुर शहर बसाएगा, वहां पर जाएगा, वहां पर क्या करेगा, कुंडलवल कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीति होगी ना, वो अपन देखेंगे आगे थोड़ा सा। हाँ कोई दिक्कत नहीं। हाँ कुछ विद्वान है ईसा पूर्व भी कहते, लेकिन वो क्योंकि तर्क कैसे होते असंगत होते, इसलिए सर्वमान्य यही है ना, सर्वमान्य तिथि यही है, ठीक है। ऐसा बताते हैं कि ये क्या है, ये जब शासन कर रहा था ना, तो वहां पर चीन में ना, चीन में देखें तो चीन में एक राजा था, चीन में था होती है ना, कौन सा, हान वंश का राजा ना, चीन का राजा, राजा का नाम हो और ऐसे लिखते ती है ना, हानती, हान वंश का राजा ना ती। इसका जो सेनापति था ना, सेनापति, इसके सेनापति की बात करें तो सेनापति था ना पांचाऊ, ठीक है, ये सेनापति है ना, इस सेनापति की वजह से कैसा महान योद्धा था, पराक्रमी था, ठीक है। तो इस सेनापति की मदद से हान वंश का राजा कैसा था, प्रतापी, मतलब उसका राज्य बहुत ज्यादा है ना, बहुत ज्यादा विस्तारित था, ठीक है। इसने बहुत ज्यादा क्षेत्र जीता, योद्धा था, और इसने क्या किया देख लो, ये कनिष्क, ऐसा बताते हैं कि कनिष्क को उसके दूतों ने आके बताया कि भाई चीन में जो रानी है ना, होती वंश की है ना, होती मतलब हान वंश की जो रानी है, राजकुमारी है, वो कैसी है, बहुत ज्यादा सुंदर है, ठीक है, बहुत ज्यादा सुंदर है ना। तो उसने क्या करा, वहां पर क्या अपना दूत भेजा, दूत भेज करके क्या पांचाल के पास, सेनापति के पास, जब उसका दूत जाता है तो बोलता है कि अपने विवाह से संबंधित इच्छा उसने जाहिर की, तो विवाह से संबंधित इच्छा जाहिर की, तो वो पांचाल क्या करता है, उस राजदूत को बंदी बना लेता है, बंदी बना के कहां, चीन भेज देता है, ठीक है, चीन भेज देता है। और तो ये क्या लगता है भाई इसको, हाँ अपमान लगता है, तो कनिष्क क्या करता है, कनिष्क अपना इस पर क्या करता है, आक्रमण कर देता है तिब्बत में। वो पांचाल कितने 2 बार कनिष्क को इस प्रकार से हरा देता है ना, ठीक है। वो पांचाल इतना पराक्रमी महायोद्धा था, महान योद्धा था कि फिर कनिष्क ने क्या, जब 2 बार हारने के बाद वहां पर आंख उठा के नहीं देखी, लेकिन जब पांचाल की मृत्यु हो जाती है ना, सेनापति पांचाल की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी बनता है, तब उसको याद आता है, किसको, कनिष्क को, है ना। अब वहां पर क्या सत्ता थोड़ी कमजोर हो जाती है, कनिष्क उस पर आक्रमण कर देता है ना। तो जब आक्रमण कर देता है तो वो चीन के जो क्षेत्र थे उनको क्या कर देता है, अपने अधीनस्थ कर लेता है, ठीक है। चीन के क्षेत्र थे उनको क्या कर लेता है, वो अपने अधीनस्थ कर लेता है। दूसरा है ना, दूसरा मैंने कहा ये जो कनिष्क था है ना, कनिष्क कितने 2 बार किसने, पांचाल ने हराया, तो पांचाल ने हराया तो कनिष्क के ऊपर उसने संधि लाद दी। कैसी संधि कि भाई तुम क्या करोगे, अब कर दोगे, है ना, हमने जो राज्य क्षेत्र भारत में जीते हैं उनसे कर वसूलोगे और कर हमें दोगे, ठीक है। तो ये अपमानजनक संधि क्या कनिष्क को ठीक नहीं लगी है ना, इसने महान महत्वाकांक्षी योद्धा को अपमानजनक लगा। उसने मौका पाते ही 10 पांचाल की मृत्यु के बाद 10,000 अश्वरोहियों को, अश्व सैनिकों को क्या वहां पर भेजा और उसके उत्तराधिकारी का क्या वध किया और वध करने के बाद वो यहाँ के क्षेत्र भी जीते ना, क्षेत्र भी जीते। क्षेत्रों में अगर चीन प्यारकंद वाला क्षेत्र जीता, ठीक है, उसने खैतान वाला क्षेत्र जीता, ठीक है, खैतान वाला क्षेत्र जीता है ना, कासगार क्षेत्र जीता, कासगार क्षेत्र, ये प्रदेश उसने जीते, ठीक है, ये प्रदेश जीते। इसके अलावा ये अफगानिस्तान बैक्टीरिया वाला क्षेत्र जीता। इस प्रकार को ये कहते हैं कि भाई कौन सा भारतीय महान राजा कौन सा था जिसने पहली बार हिमालय पर्वत को पार करके तिब्बत पर क्या तिब्बत के क्षेत्र जीते, तो कनिष्क है ना। उससे पहले आबाद में कोई भी राजा नहीं हुआ जिसने क्या हिमालय पर्वत पार करके ऐसे क्षेत्र जीते हो, है ना, ठीक है, कनिष्क। अब इसके बाद है ना
हम तो हो गया ना ठीक। सुंगलिन है ना, हिमालय के पहले क्या कहा जाता है, सुंगलिन है ना, चीन का क्षेत्र जीता था। ठीक है, फिर बात आती है कि भाई कश्मीर में ना कनिष्क ने इसको ढाई दे, वो तो अपने में वो चीज तो याद हो रही है, मान लो है ना, सुनते सुनते याद हो रही है। तो ऐसा किससे मालूम चलता है, उसकी कल्लड़ की राजतरंगिणी ना, कल्लड़ की राजतरंगिणी को क्या क्या बताती है, कश्मीर के इतिहास के बारे में बताती है ना, संस्कृत में लिखी हुई राजतरंगिणी क्या होती है, पहली ऐसी पुस्तक जो कश्मीर के इतिहास के बारे में वो बताती है ना। तो कल्लड़ की राजतरंगिणी के अनुसार है ना, इसका कहां था, कश्मीर में ना, कश्मीर प्रांत इस प्रदेश इसके अधीन था ना, इसके अधीन था ना। यहां पर इसने क्या, कनिष्कपुर बसाया, कनिष्कपुर शहर बसाया, ये शहर बसाया ना। ठीक है, कनिष्कपुर शहर बसाया, कनिष्कपुर शहर बसाया, यहीं पर कुंडलवन में होती है, अभी देखेगी पूरे ना। कनिष्कपुर का संस्थापक ना, कुल मिलाकर के अपुर कहे तो इसकी जो सीमा थी बहुत ज्यादा थी ना। इसके अलावा इसने, मैंने कहा कि भाई इसने साकेत वाला क्षेत्र जीता, बनारस वाला क्षेत्र जीता। ठीक है, पश्चिम बंगाल तक इसका क्या था, पश्चिम बंगाल में को क्या कुछ ऐसे अपुर कह सकते तर्क संगत नहीं है, लेकिन ये बता दें कि पश्चिम बंगाल तक का भी क्षेत्र था इसके अधीन है ना। ठीक है, बंगाल में इसने उड़ीसा और बंगाल वाला क्षेत्र जीता। ठीक है, तक्षशिला में इसने, तक्षशिला में भी एक शहर बसाया इसने ना, तक्षशिला अगर पुनः आ जाए ना, कनिष्कपुर हो गया, कनिष्क के नाम से। दूसरा यहाँ पर अफगानिस्तान है ना, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान बोले तो गंदार है ना, गंदार बोले तो तक्षशिला ना, तक्षशिला ना, तक्षशिला में एक शहर बसाया इसने ना, शहर का नाम था। ठीक है, शहर बसाया तो शहर का नाम अगर पुन देखे तो इसका सिर सुख नगर बसाया था ना। कौन सा, सिर सुख नगर है ना, सिर सुख नगर बसाया। ठीक है, सिर सुख नगर है ना तक्षशिला में ना। हाँ, कुछ लोग क्या विद्वान बताते हैं कि भाई ये जो तक्षशिला था ना, उस समय क्या था, गंदार में तक्षशिला बौद्धों का केंद्र था ना। वहां पर क्या बौद्ध धर्म से संबंधित शिक्षा दी जाती थी है ना। ठीक है, समझ में आ रहा है, बौद्ध धर्म से संबंधित क्या दी जाती है, शिक्षा दी जाती है ना। फिर बाद में डलवाया ना। तो सिक्कों की बात करें ना, सिक्के होता क्या था, अपना ये हिंदी है ना, अपना इंडिया और चीन और कहां तक, मध्य एशिया तक अपना क्षेत्र जुड़ा हुआ था ना। तो यहां से क्या होता था, मध्य एशिया के लोग कहां आते थे, यहां पर आते थे, यहां से वहां चले जाते थे। तो ये व्यापारिक मार्ग है ना, जैसे रेशम मार्ग इसके समय था ना, मध्य एशिया से लेकर के भारत तक क्या था, एक मार्ग था जिसे रेशम मार्ग कहते हैं। तो इससे क्या होता था, भारत को बहुत ज्यादा क्या होता था, व्यापार से मुद्रा मिलती थी, सोना मिलता था। तो कनिष्क ने क्या करा, शुद्ध सोने के सिक्के डलवाए ना, बहुत ज्यादा सोने के सिक्के डलवाए ना। तो क्वेश्चन आता है कि शुद्ध सोने के सिक्के किसके समय में ढलवाए गए, तो फिर बता देंगे भाई कुषाणों के समय शुद्ध सोने के सिक्के ढलवाए गए ना, लिखा है। सबसे शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण शासकों ने, हाँ, सबसे शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण शासकों ने चलवाए है ना। फिर बता दें कि भाई जब इन्होंने सिक्के चलवाए, हाँ, रेशम मार्ग का या मध्य एशिया से भारत तक जो रेशम मार्ग था, वो उस समय सिल्क रोड या फिर रेशम मार्ग बोलते हैं उसको ना, कहां तक था, यहां तक था, किसके, कनिष्क के समय में ना। तो वहां से क्या है, सोना आता था, सोने के सिक्के, सोने के शुद्ध मुद्राएं इन्होंने स्टार्ट करवाई। इनके सिक्कों पर है ना, इनके सिक्कों पर देखें तो यूनानी देवताओं का, भारतीय देवताओं का इसके सिक्कों पर अंकन मिलता है ना। किसका, इसके सिक्के की बात करें तो सिक्के भारतीय देवता और प्लस यूनानी देवताओं का अंकन मिलता है। फिर इसने क्या कर लिया, मैंने कहा कि ये किसके संपर्क में आ गया, अशोक के संपर्क में आ गया। तो इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया, तो इन्होंने बुद्ध की आकृति के भी सिक्के चलवाए ना, बुद्ध की आकृति के भी सिक्के चलवाए। क्वेश्चन आता है, बुद्ध की आकृति के सिक्के किसने चलवाए, बुद्ध की आकृति है ना, कुषाण शासक कौन, कनिष्क ने ना, कनिष्क ने चलवाए। ठीक है, जिस पर बुद्ध और शको मुनि है ना, शाक्य मुनि बुद्ध के नाम से सिक्के चलवाए, शाक्य मुनि है ना, शाक्य मुनि बुद्ध के नाम से इसने सिक्के चलवाए। ठीक है, हाँ। फिर मैंने कहा कि भाई इसके सिक्के, जैसे मैंने कहा कि कैसे थे, चतुर्मुखी थे ना, चार मतलब वर्गाकार है ना, चतुर्मुखी थे। गणेश की आकृति के भी इसने सिक्के चलवाए। ठीक है, ठीक है, इसके अभिलेख में देखें तो पंजाब में 2 अभिलेख मिले है ना, पंजाब इधर आ जाओ। ठीक है, पंजाब में इसके 2 अभिलेख मिले है ना। 2 अभिलेखों में अपन देखें, जैदा अभिलेख और माणक्याल अभिलेख है ना, जैदा अभिलेख मिला है और माणक्याल है ना, माणक्याल अभिलेख मिला है। ठीक है,
कि पंजाब में। तो पंजाब, इससे क्या पता चलता है, इससे ऊपर को पता चलता है इसका राज्य कहां था, पंजाब तक रहा। ठीक है, यूपी में इसको गोणा बहराज की सीमा पर ये ना सेतमाहित अभिलेख मिला है, यूपी में है ना। यूपी में जाएंगे तो यूपी में गोंडा, गोणा, बहराइच, बहराइच, ठीक है, बहराइच क्षेत्र से ना कौन सा अभिलेख मिला है, बहराइच क्षेत्र से इसको सेत माहित है ना, सेत माहित अभिलेख मिला है। ठीक है, इससे क्या अभिलेख है ना, इससे क्या प्रतीत होता है, उत्तर प्रदेश में भी इसका क्या रहा, शासन रहा है। ठीक है, कौशाम्बी में इसका अभिलेख मिला है ना। ठीक है, ये बात होगी तुम्हारी, ये हो गया पेशावर पर। हाँ, अब बात आती है कि भाई इसमें बौद्ध संगीति है, कौन सी, बौद्ध संगीति। अब इसके समय कौन सी, चौथी बौद्ध संगीति हुई, कौन सी, कुंडलपुर कश्मीर में ना। कश्मीर ही इसने क्या, कनिष्कपुर इसने जब शहर बसाया तो मैंने कहा कि ये क्या बौद्ध हो गया ना। तो बौद्ध हो गया तो उस समय क्या बौद्ध धर्म में क्या थी, भ्रांतियां पैदा हो गई है ना, बौद्ध धर्म में भ्रांतियां पैदा हो गई। भ्रांतियां कैसे पैदा हुई, अब बताओ। एक तो अपने यहाँ के बौद्ध, दूसरा उन देशों ने यहाँ पर आक्रमण करा, तो आक्रमण करा तो उनके विचार और अपने विचार दोनों मिक्स होकर के उसमें क्या हुआ, भ्रांतियां पैदा हो गई। तो कनिष्क ने क्या किया, कनिष्क ने, ठीक है, इन भ्रांतियों को दूर करने के लिए चौथी बौद्ध संगीति की है ना, चौथी बौद्ध संगीति हुई। चौथी बौद्ध संगीति में विचार विवाद के बाद दो शाखाओं में बट गया बौद्ध धर्म है ना, एक हुआ हीनयान और एक हुआ महायान है ना। ठीक है, चौथी बौद्ध संगीति में अपन इंपोर्टेंट चीज लिख लेते हैं। चौथी तुम्हारे पास लिखा है ना, चौथी बौद्ध संगीति। ठीक है, कब लिखा है, 92 ईस्वी में है ना, 98 ना, 98 है ना, प्रथम शताब्दी में ना, 98 ईस्वी में। ये चौथी बौद्ध संगीति है ना, इसका अध्यक्ष रखा, अध्यक्ष कौन था, वसुमित्र। ठीक है, वसुमित्र इसके क्या रहे, अध्यक्ष रहे। ये अपन कहे तो ये विशेषज्ञ थे बौद्ध धर्म के, बौद्ध भिक्षु थे ना। ठीक, बौद्ध धर्म के ये बौद्ध भिक्षु थे। ठीक है, ये चौथी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष रहे हैं। इन्होंने एक किताब लिखी थी, महाविवास सूत्र है ना, महाविवास सूत्र बौद्ध धर्म के विश्वकोश बोल सकते हैं। इनकी कृति थी, रचना थी, इनकी कृति कौन सी, महाविवास सूत्र। ठीक है, इसे बौद्ध धर्म का विश्वकोश बोल सकते हैं। ठीक है, ये लिखा है कि नहीं लिखा है, ये सब भूल गए। वसुमित्र थे, इनकी कृति, इनकी रचना कौन सी थी, महाविवास सूत्र थी है ना, महाविवास सूत्र, जिसे उनका बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहते हैं ना। इसी प्रकार इसके एक उपाध्यक्ष थे कौन, अश्वघोष है ना। अश्वघोष को जब इसकी बौद्ध संगीति हुई तो कनिष्क ने विशेष रूप से है ना, साकेत से, पाटलिपुत्र से इनको बुलाया और इनका जो है उपाध्यक्ष बनाया ना। तो इनके उपाध्यक्ष कौन थे, बस अश्वघोष है ना, अश्वघोष है ना। इनकी रचना क्या थी, इनकी रचना बहुत सारी है। अपन एक रचना देखें तो इसमें बौद्ध चरित्र है ना, बौद्ध चरित्र। ठीक है, बौद्ध चरित्र ना, ठीक है, संस्कृत ग्रंथ है, बौद्ध चरित्र इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो अश्वघोष है ना, बुद्ध चरित्र ना। बुद्ध चरित्र में क्या दिया है, अपन कहें तो बुद्ध से संबंधित उसके जीवन परिचय और उनके बचपन से संबंधित है ना, उनके द्वारा दी गई शिक्षाएं। ठीक है, कौन से में, बौद्ध चरित्र में दिया गया है ना। ठीक है, बौद्ध चरित्र क्या है, हाँ ठीक है, बौद्ध चरित्र दिया गया है। अश्वघोष की बात करें तो अश्वघोष अपन देखें तो विश्व में विश्व प्रसिद्ध कैसे थे, इन्होंने कृतियां क्या करी, रचनाएं की है ना, विश्व प्रसिद्ध इनकी रचनाएं कैसी भी विश्व प्रसिद्ध थी। ऐसा बताया जाता है कि ये कैसे थे, दार्शनिक थे। ठीक है, दर्शन शास्त्र में दमदार है ना, साहित्यकार थे, उपदेशक थे, नाटककार थे ना। तो इन्होंने एक नाटक की रचना की, मैंने कहा कि क्या, बौद्ध चरित्र ना। बौद्ध चरित्र किसमें लिखा गया, नाटक था ना, क्या था ये, नाटक था। और ये किस भाषा में लिखा गया, संस्कृत भाषा में। ठीक है, संस्कृत भाषा में ये लिखा गया। ठीक है, और ये संस्कृत भाषा की कह सकते हैं अमूल्य कृति है ना। ठीक है, इसके 17 सर्ग है, हालांकि इसको लिखना नहीं है तो ये मानो कि भाई ये किसने लिखी, बात खत्म है ना। कई में लिखी, संस्कृत भाषा में ना, क्या है, नाटक है ना, खत्म है ना। इसमें क्या दिया है, बुद्ध से संबंधित उसके चरित्र के बारे में, उनकी शिक्षाओं के बारे में, उसके बचपन के बारे में ना। दूसरा देखें तो सौंदरानंद है ना, कौन सा था, सौंदरानंद है ना, इसका एक नाटक है, महाकाव्य है, महाकाव्य ना, जिसका नाम है सौंदरानंद।
ठीक है। सौंदरानंद इसकी कृति है, 8 उसमें 18 सर्ग है। ठीक है। महात्मा बुद्ध के अगर देखें तो चचेरी भाई है ना, चचेरी भाई क्या करता है, जिसका नाम नंद होता है, वो क्या करता है, बौद्ध धर्म से शिक्षा ग्रहण करता है। वो किसमें दिया है, सौंदरानंद है ना। ठीक है, सौंदरानंद में दिया है। इसी प्रकार सारे पुत्र प्रकरण है ना, अश्व घोष की एक और किताब है सारी पुत्र प्रकरण है ना, सारी पुत्र प्रकरण इंपोर्टेंट है। सारी पुत्र है ना। अब जो मैं बात करूंगा वो सभी इंपोर्टेंट होंगे। उसके राज दरबार में जो विशेषज्ञ रहते थे वो सभी आते हैं ना, टूट टूट के आए चाहे इकट्ठे आए ना, कैसे भी करके वो याद हो जाती है। तो सारी पुत्र प्रकरण है ना, इसकी कितनी 3 कृतियां होंगी, कौन कौन सी होगी, बुद्ध चरित्र होगी, सौंदरानंद होगी, सारी पुत्र प्रकरण। ठीक है। सारी पुत्र प्रकरण ये नाट्य शास्त्र है, ये काव्य रचना है, ये नाटक है, ये नाटक है ना। ठीक है, इंपोर्टेंट है। इसके बाद है ना सारी पुत्र। ठीक है, भरतमुनि का जो नाट्य शास्त्र है, नाट्य शास्त्र पे लिखा है ना, नाट्य शास्त्र पे बेच देंगे। ठीक है, नाट्य शास्त्र में सारी पुत्र प्रकरण है ना। फिर मैं कहूं कि इसके समय में कौन हुआ, नागार्जुन हुआ। नागार्जुन इंपोर्टेंट है, भारत का अस्टीन है ना। नागार्जुन को क्या बोलते थे, भारत का अस्टीन लिखा है उसमें, नागार्जुन नहीं लिखा, भारत का अस्टीन बोलते थे इसमें, अस्टीन। भारत का अस्टीन बोलते थे। तो ये नागार्जुन क्या था, प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान था ना। अपन शुरुआत में देखें तो ये क्या, ये ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ था। ठीक है, विदर्भ का रहने वाला था, ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ था, और कालांतर में जाकर के इसने क्या करा, बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था ना। ठीक है, ये कैसे, मैंने कहा कि जब चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई तो इसने क्या कर लिया, बौद्ध धर्म ग्रहण कर रहा। बौद्ध ग्रहण की महायान शाखा से संबंधित था। कौन सी, हीनयान और महायान, ये महायान शाखा से संबंधित था। बाद में ये किताब भी लिखता है, प्रज्ञा पारमिता सूत्र किताब लिखता है। उसमें ये शून्यवाद का प्रतिपादक होता है। तो ये किताब, ये माध्यमिक सूत्र, ये किताब लिखता है ना। ठीक है, इस कारण इसको क्या बोलते हैं, भारत का ऑस्टीन बोलते हैं ना, भारत का ऑस्टीन है। ठीक है, उसकी किताबें देखते हैं तो प्रज्ञा पारमिता सूत्र, ठीक है। ये क्या वहां थे, आते हैं लाइब्रेरी में, ठीक है, कोई बात नहीं, ये ऐसे ही है, घूमते रहेंगे, नहीं तो ये किसी के देना, अपनी मेहनत रंग लाएगी। तो पारमिता सूत्र है ना, पारमिता सूत्र में इसने क्या, सापेक्षवाद का सिद्धांत दिया। ये आते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन बनते ना, मैं इसने क्या, सापेक्षवाद है ना, सापेक्षवाद का जो है सिद्धांत दिया इसने, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के सिद्धांत दिया। शून्यवाद का इसने सिद्धांत दिया ना, शून्यवाद का प्रतिपादक है ये, प्रतिपादक। ठीक है, विद्वान था। तीसरा अपन ये सापेक्षता का सिद्धांत दिया इसने। माध्यमिक का सूत्र इसने किताब लिखी है ना, माध्यमिक सूत्र किताब लिखी इसने। ठीक है, माध्यमिक सूत्र किताब लिखी इसने। ठीक है, किताब लिखी। ठीक है, अब बाद में ये विशेषज्ञ था, बाद में ये क्या चला जाता है, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए चीन में चले जाता है। याद हो गया, नागार्जुन क्या भारत का ऑस्टीन था। कहां पर, स्टार्टिंग में देखा जाए तो ये कौन था, ब्राह्मण था, विदर्भ में जाकर के इसका जन्म, विदर्भ में जन्म हुआ। ठीक है, ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ। बाद में इसने क्या, बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। बौद्ध धर्म की कौन सी, महायान शाखा से संबंधित था। इसने क्या, ये किताब लिखी, प्रज्ञा पारमिता सूत्र किताब लिखी, जिसमें सापेक्षवाद का सिद्धांत दिया, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी। ठीक है, शून्यवाद का प्रतिपादक रहा है। और इसकी किताब एक और है, माध्यमिका सूत्र। ठीक है, माध्यमिका सूत्र किताब है। ठीक है, फिर बाद में ये चीन में चला गया, तो चीन में क्या, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए चला गया ना। दूसरा, इसके समय अगर देखा जाए तो एक इंपोर्टेंट चिकित्सक था। क्वेश्चन बहुत बनता है, बहुत ज्यादा, कि भाई इसका, कनिष्क का चिकित्सक कौन था, है ना। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, और ये ऐसा क्वेश्चन आता ही रहता है ना, चरक। ठीक है, चरक देखा, चरक ने चरक संहिता लिखा है कि भाई कनिष्क का राजवैद्य कौन था ना। हाँ, कनिष्क का राजवैद्य कह लो, ठीक है, चिकित्सक कह लो, है ना। इंपोर्टेंट, चरक कौन सी किताब लिखी इसने, चरक संहिता है ना, क्वेश्चन आते हैं। किताब लिखी चरक संहिता। ठीक है, चरक संहिता इसने किताब लिखी। चरक संहिता संबंधित है, अपन कह सकते हैं ये जो चरक था ना, चरक था, ये काय चिकित्सा के प्रणेता है ना। काय चिकित्सा मतलब काया, मतलब चमड़ी से संबंधित रोग है, चर्म रोग से ना संबंधित। ये काय चिकित्सा के क्या थे, प्रणेता थे ना, काय चिकित्सा की प्रणेता रही है ना, प्रणेता रही कौन, चरक। ठीक है, किताब थी इनकी चरक संहिता।
चरक संहिता कई की थी, आयुर्वेद से संबंधित थी, है ना। आयुर्वेद, भारतीय आयुर्वेद में एक अमूल्य कृति कह सकते हैं ना, निधि कह सकते हैं ना। चरक संहिता अपन देखें तो क्या है, भारतीय राज्य में ना, भारतीय संस्कृत, भारतीय चिकित्सा में या भारतीय आयुर्वेद में ना, आयुर्वेद में, ठीक है, एक महत्वपूर्ण है ना चिकित्सा की कृति, महत्वपूर्ण कृति, अमूल्य निधि है ना, अमूल्य निधि है ना। हालांकि ये चीजें इंपोर्टेंट नहीं है, अपन तो याद करो भाई, चरक संहिता कौन लिखी, चरक ने। चरक किसके में, इसका राजगद्दा था कनिष्क का ना, कनिष्क के दरबार में रहता था। ये काय चिकित्सा का प्रणेता ना, काय चिकित्सा मतलब चर्म रोग से संबंधित है ना, प्रणेता था ना। कहीं में लिखी है, संस्कृत भाषा में ये ग्रंथ लिखा गया है ना, ठीक है। 120 अध्याय 8 खंडों में ना, 120 अध्याय 8 खंडों में लिखा गया है चरक संहिता। 120 अध्याय प्लस 8 खंडों में ये लिखा गया है, ठीक है, चरक संहिता, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो भारतीय चिकित्सा का विश्वकोश बोलते हैं किसको, इसको, चरक संहिता है ना, भारतीय चिकित्सा का विश्वकोश है ना, चिकित्सा का विश्वकोश, ठीक है। बौद्धों का विश्वकोश किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं, बौद्धों का विश्वकोश है ना। किसने लिखा, महाविवाद सूत्र है ना, हाँ, वसुमित्र ने महाविवाद सूत्र लिखा है इसने, है ना, विश्वकोश, ठीक है, ठीक है। संबंधित था ना, तो चर्म रोग उसी के उपदेशों पर ये क्या चरक संहिता बनी है ना, है ना, नहीं ये तो हो गया, ये हो गया, अभी एक दो और रह गए, अभी तो बहुत है, ठीक। वसुमित्र हो गया अपना, नागार्जुन हो गया, अश्वघोष हो गया, ये 3 हो गए, ठीक है। एक था मात्रचेट, पार्श्व, मात्रचेट है, पार्श्व है, राजा था, ठीक है। तो ऐसा बताते हैं, मात्रचेट ने क्या करा, उसको आदेश दिया कि भाई तुम अपना क्या है, अत्याचारी, जो अत्याचारी राजा है या फिर रक्त पिपासु राजा है, इस अत्याचार का परित्याग करो, इस पर पार्टी को परित्याग करो ना। इससे मालूम होता है कि ये कैसा था, कनिष्क अत्याचारी राजा रहा है ना, ठीक है। तो मात्रचेट की पुस्तक लिखी, मात्रचेट का एक कहें तो मात्रचेट ने क्या लिखी थी, पुस्तक लिखी, ठीक है। इसकी जो पुस्तक थी अर्ध शतकम, इसकी जो पुस्तक थी अर्ध शतकम है ना, लिख लेना इन पुस्तकों को, इसकी पुस्तक अर्ध शतकम है ना, अर्ध शतकम है ना, पढ़ाई में ताकत लगती है भाई, ठीक, अर्ध शतकम है ना। दूसरा मैंने कहा पार्श्व है ना, पार्श्व, ठीक है, ये भी विशेषज्ञ था, ठीक है। ये निर्ग्रंथ थे, निर्ग्रंथ का मतलब होता है बोधिसत्व प्राप्त हो जाना, तो निर्ग्रंथ थे। तो ऐसा बताते हैं कि इन्हीं के कहने पर इन्होंने, कनिष्क ने कैसी चौथी बौद्ध संगीति बुलाई थी, है ना, ठीक है। कौन थे, निर्ग्रंथ थे, निर्ग्रंथ थे, इन्हीं के कहने पर है ना, इन्हीं के कहने पर कनिष्क ने चौथी, है ना, कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगीति बुलाई है, चौथी बौद्ध संगीति बुलाई है ना, बौद्ध संगीति बुलाई, ठीक है, आप नहीं भूलोगे। दूसरी बात, एक एजीसी लाओस, उस समय कौन था, इंजीनियर था, एजीसी लाओस, हाँ, ग्रीक इंजीनियर है ना, ये कौन था, ग्रीक इंजीनियर, ठीक है। इसलिए कनिष्क का एक उसमें टावर भी बनाया कनिष्क के लिए ना, इससे बिल्डिंग बनाई ना, इसे बताते हैं 13-14 मंजिल बिल्डिंग थी ना उस समय की ना, ठीक है। तो ये क्या था, ग्रीक इंजीनियर था, ठीक है, इससे बिल्डिंग भी बनाई, इसमें 300-400 के करीबन कमरे थे ना, 13-14 मंजिल है ना, ठीक है। एक संरक्षक, बोलो संरक्षक है ना, इसके समय ना संरक्षक, ये कनिष्क का राजपुरोहित था ना, कनिष्क का क्या, राजपुरोहित है ना, इंपोर्टेंट है, ठीक है, राजपुरोहित था, कनिष्क का राजपुरोहित था। इसी प्रकार कहे मंथर है ना, मंथर कनिष्क का राजमंत्री था, राजनीतिक मंत्री है ना मंथर, ठीक है। कनिष्क का राजनीतिक मंत्री था, है ना, राजनीतिक मंत्री था। ये हो गया तुम्हारा चौथी बौद्ध संगीति ना, हाँ। अब मैंने कहा कि भाई इसके समय चौथी बौद्ध संगीति के समय क्या, महायान और हीनयान है ना, दोनों शाखाएं बदल गई। फिर मैंने कहा कि भाई महायान और हीनयान होता क्या है, तो मैं कहूं पुरानी, जैसे अपने देश पर क्या बहुत सारे लोगों ने आक्रमणकारियों ने क्या करा, आक्रमण करा, तो एक तो उनका बौद्ध धर्म अपनाना और एक यहाँ के लोगों का बौद्ध धर्म अपनाना ना, और दूसरा जो बौद्ध हुए ना, बौद्ध हुए जिनको बौद्ध शक्ति प्राप्त हो गया वो भी बौद्ध हुए हैं, तो एक मेन बौद्ध और एक उसके बाद बौद्ध शक्ति प्राप्त हो गए, और उनके विचार जो कहां से, आक्रमणकारियों के ना। तो जो पुराने बौद्ध थे ना, जो बुद्ध की शिक्षाओं को मानते थे ना, बुद्ध को ही मानते थे केवल है ना, तो वो क्या, हीनयान कहलाए, समझ में आ रहा है, हीनयान कहलाए।
हीनयान, हीन 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 माने पुराना, हीन का मतलब ही पुराना होता है ना, पुराना है ना, प्रातात्व पुराना। तो हिबो क्या कहलाए, हीनयान है ना, डायरेक्ट क्या बौद्ध से कॉन्टेक्ट होगा, बौद्ध की शिक्षाएं प्राप्त की है ना। ठीक है, दूसरा जो धर्म था उसमें कुछ थोड़ा बहुत बदलाव आ जाना। कैसा, महायान मतलब एक तरह से कहें तो आधुनिकता ले लेना ना उसी समय के ना। तो कैसा, मूर्ति में बुद्ध की पूजा मूर्ति में होने लगी, बुद्ध तो मैंने करता है, तो थोड़ा उसने क्या ले लिया, आधुनिकता ले लिया, आधुनिकपन ले लिया ना। तो वो कौन सा धर्म कहलाया, महायान है ना। दूसरा कौन से, जो आक्रमणकारी थे ना, अपने भारत में आक्रमण करा और उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया, तो वो कैसे अपनाएंगे, आधुनिकपन अपनाएंगे बौद्ध धर्म का ना, तो वो क्या कहलाए, महायान है ना। ठीक है, और तीसरा जो एक तो बौद्ध हुआ और भी बौद्ध हुए और उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, बौद्ध शक्ति प्राप्त किया, उनके भी विचार सम्मिलित हो गए, तो उनके विचार और बुद्ध के विचार दोनों क्या कहलाए, महायान शाखा से संबंधित कहलाए ना। तो कनिष्क, हाँ, तो कनिष्क कौन सी शाखा से संबंधित था, महायान शाखा से संबंधित था ना। ठीक है, फिर अपन कहें कि भाई कनिष्क महायान, अच्छा कनिष्क के बाद इसका शासक हुविस्क हुआ है ना, लिखा है इसमें। ईरानी सासानियन शासकों ने क्या करा, आक्रमण करा, यहाँ पर नागवंशी राजाओं की सत्ता स्थापित हो गई उन दोनों ने मिला करके ना। तो इसके समय वहां कनिष्क कौन सी, महायान शाखा से संबंधित था। और मैंने कहा कि थोड़ा बौद्ध की मूर्तियां बनने लगी है ना, तो कनिष्क के समय में क्या हुआ, मूर्ति पूजा का भारत में प्रचलन प्रारंभ हुआ है ना। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, एक इसका शासक कौन हुआ, वासिष्क। ठीक है, कनिष्क के बाद कौन हुआ, वासिष्क इसका उत्तराधिकारी है ना, वासिष्क हुआ ना। वासिष्क इसका उत्तराधिकारी हुआ। इसके बाद हुविस्क हुआ, ये 102 ईस्वी से लेकर के 106 ईस्वी तक ना। ठीक है, फिर हुविस्क हुआ ना, हुविस्क हुआ। ठीक है, ये 106 से लेकर के 140 ईस्वी तक रहा। ठीक है, अभी देखो ये ईस्वी में, तो वो भी ईस्वी में ही होगा ना, इतना बड़ा, इतनी बड़ी एज कहां हो सकती है ना ईस्वी में, मतलब वो कहे प्रथम शताब्दी में ही हुआ है ना, थोड़ा सा इधर उधर भले हो सकता है। ठीक है, तो इसने हुविस्क ने क्या करा, कश्मीर की स्थापना की ना, बस इसका शासन था, कश्मीर की स्थापना की ना हुविस्क ने। ठीक है, कश्मीर की स्थापना की। ये कैसा था, मैंने कहा वो कनिष्क कैसा था, बौद्ध धर्म का उपासक था, ये शिव और विष्णु का उपासक था, शिव और विष्णु का उपासक था। इसके सिक्के कैसे, सिक्कों पर देखा जाए तो इसके सिक्कों पर क्या चतुर्भुज है ना, चतुर्भुज आकार के इसके सिक्के थे, जिस पर बुद्ध की प्रतिमा बनी होती थी और शिव की प्रतिमा बनी होती थी, जैसे उमा, शिव, बुद्ध, ठीक है, विष्णु, इनकी जो प्रतिमा बनती थी ना। इसकी जो सिक्के होते थे चतुर्भुज आकार के ना, चतुर्भुज आकार के इसके क्या होते थे, सिक्के होते थे, जिन पर आकृतियां छपी होती थी ना। ठीक है, इसके बाद कौन सा, वासुदेव हो रहा है ना, तो अंतिम शासक है कनिष्क। और जब ये हुविस्क हुआ, हुविस्क के बाद है ना, हाँ, हुविस्क के बाद क्या हुआ, ये कुषाण वंश का पतन होने लगा ना, साम्राज्य का पतन होना शुरू हो गया। फिर ईरान में है ना, ईरान में कौन से, ईरान में सासानियन शासक है ना, सासानियन शासक। ठीक है, ईरान में सासानियन शासक, और भारत में कौन से, नाग वंश के शासक थे ना, उन्होंने मिलकर के यहाँ पर आक्रमण करा और आक्रमण करके उनके जो क्षेत्र पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया है ना। ठीक है, तो मैंने कहा कि भाई स्वर्ण मुद्रा किसके समय आई, बिन कर्टिसियस के पास साथ ही आ गई है ना, और कुजुर कर्टिसियस के समय ताने की मुद्रा। ठीक है, मैंने कहा कि भाई इसके समय क्या था, सिल्क मार्ग था ना, तो उससे क्या होता था, बहुत ज्यादा व्यापार होता था ना, यूरोप से क्या सोना लेकर के इधर से सामान लेकर के उधर है ना, तो व्यापार बहुत होता था, सोना आता था, सोने की मुद्रा जारी कर दी उन्होंने, क्योंकि उनके पास क्या सोर्स था ना। फिर मैंने कहा कि इसके समय क्या मूर्ति कला का विकास हो गया ना, तो मूर्ति कला का जब विकास हो गया तो कुछ ऐसा बताते हैं कि मूर्ति कला दो प्रकार की, गंधार और मथुरा शैली है ना। तो गंधार शैली में क्या होता था, मेरे गंधार का तक्षशिला वाला क्षेत्र है ना, तो उस समय बुद्ध की बहुत ज्यादा मूर्तियां लगी। ठीक है, तो बुद्ध का विषय कहां का हुआ, बुद्ध अपने देश का हुआ, और वहां वास्तुकारक कहां के हुए, गंधार तक्षशिला इधर के है ना, या फिर कहें तो ये इधर के मध्य एशिया के यही तो होंगे वास्तुकारक। तो अब विषय अपने यहाँ का विषय कौन, जैसे शिव जी हो गए, जैसे बुद्ध हो गए, यानी कि मूर्ति अपने विषय की मूर्ति वो छापे, तो क्या कहलाई, गंधार शैली है ना। और यहां पर मथुरा शैली क्या कहलाएगी, तो अपना विषय ही और अपने ही वास्तुकारक क्या मूर्तियों को तैयार करें तो मथुरा शैली होगी है ना। ठीक है, ये तुम्हारा खत्म हुआ। ठीक है, इसकी बहुत सारी क्या आकृतियां मिली है, जैसे पुल कहां जाएंगे, बमयान की पहाड़ियों में जाएंगे ना,
तो बमियान मतलब ये अफगानिस्तान में चले जाओ ना, वहां पर बुद्ध की आकृति, बुद्ध की बहुत बड़ी मूर्तियां मिली है ना। तो अब तक उन्होंने वहां पे कहा है, अफगानिस्तान में तालिबान शासक है, तो तालिबान शासन ने उनको तोड़ मरोड़ दिया है, लेकिन बुद्ध की बहुत ज्यादा मूर्तियां उधर मिली है ना। ये तुम्हारा कनिष्क का हो गया। कनिष्क के बाद क्या आएगा, गुप्त शासक।